हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हिरेन सर। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन ऑर्डर टू पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पर से बीएसटी क्रिएट करना। ऑलरेडी इसके पीछे हमने एक वीडियो बनाया था, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पर से बीएसटी कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पर से बीएसटी कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखना है। और उसके पहले हमने सीखा था एक बीएसटी बनाई हुई थी जिसके पर से इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीखा था। चलो, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवन आपके जो एग्जाम जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहां पे आपका ये बीएसटी जो स्टैक एंड क्यू ट्रीज वाला जो पार्ट आता है, वो ट्री वाले पार्ट में ये टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको ट्रावर्सल ऑफ बीएसटी भी बोलते हैं, जिसमें आपको इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दिया हो और आपको ट्री निकालने को बोलते हैं, बीएसटी निकालने को बोलते हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर का मतलब है लेफ्ट डेटा राइट और पोस्ट ऑर्डर का मतलब है लेफ्ट राइट डेटा। याद रखना है, पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले डेटा जो प्रिंट होता है वो लास्ट में होता है, उसके पहले लेफ्ट होता है, उसके बाद राइट होता है और फिर डेटा होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट और डेटा लास्ट में होता है। तो इसमें रूट नोड कौन है, कौन बताएगा? इन ऑर्डर से आपको पता ही नहीं चलेगा रूट नोड कौन है, लेकिन पोस्ट ऑर्डर आपको बताएगा रूट नोड कौन है। रूट नोड कौन है? तो लास्ट वाली जो वैल्यू है वही आपका रूट नोड है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट प्रिंट होगा यहाँ पे, कहीं पे राइट प्रिंट हुआ होगा और फिर डेटा। तो डेटा मतलब क्या? ए। तो ये केस में सबसे पहले ए। अब ए के लेफ्ट में कितना है और ए के राइट में कितना है वो कौन बताएगा? तो यहां से तो हमें पता ही नहीं चलेगा ए का लेफ्ट कितना है, राइट कितना है। तो वो आपको बताएगा इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर में जाना है और ए, क्योंकि इन ऑर्डर का मतलब क्या है? पहले लेफ्ट प्रिंट कर लो, सारा ए का लेफ्ट प्रिंट करो, फिर ए बोलो और फिर राइट प्रिंट करो इन ऑर्डर में, बराबर है। और पोस्ट ऑर्डर में क्या है? पहले लेफ्ट प्रिंट करो, राइट प्रिंट करो, फिर ए। तो लेफ्ट प्रिंट करो, राइट प्रिंट करो फिर ए। इसके लिए हमें पता चलता है ए रूट नोड है। और इन ऑर्डर से ये पता चलता है कि ए के लेफ्ट में कितना है, ए के राइट में कितना है। तो मान लो आपको सिर्फ पोस्ट ऑर्डर दिया है और बीएसटी बनानी है, इम्पॉसिबल है। इन ऑर्डर दिया है एंड बीएसटी बनानी इम्पॉसिबल है। इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर देना पड़ेगा या तो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर देना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। तो ए के लेफ्ट में कौन आएगा? तो यहाँ पे ए देखते हैं, ये रहा। तो उसके लेफ्ट में ये सब है और ए के राइट में ये सब है। ठीक है। तो ये केस में के है, एन है, एम है, आर है, बी, पी, एल और डी, ये सब ए के लेफ्ट में आता है। राइट में कितना है? तो जे है, क्यू है, एस है, टी है। चलो अभी यहाँ पे आते हैं। अब इसमें से कौन? तो यहाँ पे वापस आपको देखना पड़ेगा कि ये सब में लास्ट नोड कौन है। तो के, एन, एम, आर, बी, पी, एल, डी में पोस्ट ऑर्डर में देखो लास्ट कौन है, क्योंकि यहां से तो पता ही नहीं चलेगा कि लास्ट कौन है। इसमें मिडल कौन है वो भी नहीं पता चलता है, तो यहां से ही पता चलेगा। तो क्या देखना है? सिर्फ ये सब में लास्ट कौन है। तो ये सब में आपने लेफ्ट प्रिंट क्या होगा, डेटा प्रिंट क्या होगा और फिर लास्ट नोड आपका होगा। तो यहां पे देख लेते हैं, जे क्यू एस टी के पहले कौन है? जे क्यू एस टी ये रहा, एस टी क्यू जे ये रहा। तो उसके पहले कौन है? बी। तो फिक्स हो गया, बी आपका ए के बाद वाला नोड है। मतलब ये वाली स्ट्रिंग में लास्ट नोड कौन है? तो बी है। तो बी के लेफ्ट में यहां पे कुछ होगा और राइट में कुछ होगा, वो तो यहां से नहीं पता चलेगा, वो तो ऊपर से ही पता चलेगा। तो ये बी पता चला कंफर्म। एस क्यों नहीं बोला? क्योंकि एस तो राइट में आता है, जे क्यू एस टी सब राइट में आते हैं, तो वो यहां पे आते हैं। ठीक है। लेफ्ट में कौन आते हैं? ये सब आते हैं। उसमें लास्ट कौन है? तो बी है। तो बी कंफर्म हो गया। तो बी के लेफ्ट में कितना, राइट में कितना, वो तो यहां से भी पता चलता है। ये बी का लेफ्ट है और बी का राइट है, तो भी इन ऑर्डर से कंफर्म करेंगे। तो बी के लेफ्ट में के एन एम आर, के एन एम आर, राइट में पी एल डी, ए के पहले तक पी एल डी। तो पी एल डी ये साइड। तो कंफर्म होने के बाद अब यहां पे क्या करोगे? सिर्फ बी लिखना है और बी के लेफ्ट में कौन है? तो यहां पे के एन एम आर और यहां पे क्या है? पी एल डी, पी एल डी। चलो यहां पे आते हैं, जेक्यूएसटी बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अभी के एन एम आर में लास्ट कौन है? के एन एम आर में लास्ट कौन है वही देखेंगे। सिर्फ के एन एम आर में पोस्ट ऑर्डर बताएगा लास्ट कौन है, क्योंकि लेफ्ट प्रिंट, राइट प्रिंट, फिर डेटा होता है। तो ये के एन एम आर में लास्ट कौन है? तो यहाँ पे आर देख के नहीं बोलना होता, यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो के एन एम आर में लास्ट कौन है? तो के एन एम आर, एन आर एम के लास्ट है। तो एन आर एम के में के लास्ट है। तो देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि के लास्ट है, आर नहीं। तो के पता चला लास्ट है, मतलब यहाँ पे बी के बाद तुरंत के आएगा। लेकिन एनएमआर कहां पे आएगा? लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा? देख के समझ में आता है एनएमआर राइट में आने वाला है। तो एनएमआर राइट में आएगा। तो ठीक है, देखते हैं के। तो यहाँ पे के आएगा कंफर्म, के कंफर्म हो गया। ये के लिख लेता हूं। और के का लेफ्ट एंड राइट कौन है? तो वो तो आपको इन ऑर्डर में जाके देख लो। तो के यहाँ पे, उसके लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं। राइट में कौन है? एन एम आर। तो यहाँ पे लिखना है एन एम एंड आर। चलो एनएमआर में लेफ्ट, एनएमआर में यहाँ पे रूट नोड, सॉरी के बाद वाला नोड कौन बनेगा? एन, एम या आर? तो वो तीनों में देखेंगे पोस्ट ऑर्डर में, ये तीनों में लास्ट कौन है? तो एन आर एम, एम लास्ट है, मतलब एम कंफर्म हो गया। तो यहां पे समझ में आता है कि एम के लेफ्ट में एन है और राइट में आर है, तो भी इन ऑर्डर से कंफर्म करो। तो एम यहां पे है, उसके लेफ्ट में कौन है? एन और उसके राइट में कौन है? आर।
लेफ्ट में एन और आर, तो ये एन यहां से निकालो, आर यहां से, यहां पे आएगा एन और यहां पे आएगा आर, तो एन और आर। चलो पीएलडी में देखेंगे, पीएलडी में लास्ट कौन है, सिर्फ पीएलडी में, तो पीडीएल, पीएलडी में पीडीएल, एल लास्ट हुआ तो पीडी, एल पीडी, ठीक है, तो एल यहां पे आने वाला है कंफर्म, एल आएगा कंफर्म। अब उसके लेफ्ट में कौन, राइट में कौन, तो वैसे तो पीएलडी था तो पी लेफ्ट में डी राइट में, लेकिन तो भी इन ऑर्डर से कंफर्म, एल के लेफ्ट में देखना है, एल के लेफ्ट में कौन है, पी, बी क्यों नहीं, बी ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है तो सिर्फ पी, और एल के राइट में कौन, डी, ए क्यों नहीं, क्योंकि ए भी ऑलरेडी हो चुका है, तो एल के लेफ्ट में पी और राइट में डी, तो लेफ्ट में पी और राइट में डी। चलो ये परफेक्ट हो गया हमारा। अब इसका बाकी है जेक्यूएसटी, तो देखेंगे जेक्यूएसटी में लास्ट कौन है, तो जेक्यूएसटी में एस टी क्यू जे, जे लास्ट है, मतलब कंफर्म हो गया जे आएगा, तो ये भी समझ में आ रहा है कि क्यूएसटी राइट में आने वाला है, तो भी इन ऑर्डर से कंफर्म, जे क्यूएसटी राइट में है, तो क्यूएसटी यहां से निकालो, ये जे लिखा और यहां पे आएगा क्यूएसटी। अभी क्यूएसटी में तीनों में से लास्ट कौन है वो देखेंगे, तो एस टी क्यू, क्यू लास्ट है मतलब क्यू, तो क्यू आएगा, और एस टी यहां पे देखोगे तो लेफ्ट लग रहा है, बराबर है, लेकिन यहां पे नहीं देखना है, ये लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा वो तो आपको इन ऑर्डर ही बताएगा, तो क्यूएसटी में टी, क्यू एस टी क्यू में क्यू लास्ट है तो क्यू, और एस टी कंफर्म हो रहा है, पर कहां पे, तो यहां पे देखते हैं क्यू, उसके राइट में एस टी, तो राइट में एस टी, ये हो गया आंसर। अब एस टी में कौन लास्ट है, तो एस टी, टी लास्ट है, टी लास्ट है, तो टी, तो एस कहां पे आएगा, लेफ्ट में या राइट में, यहां पे नहीं देखना है वहां पे देखना है, तो टी के लेफ्ट में कौन है, एस है, तो टी के लेफ्ट में एस। तो ये बना हमने इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पर से बीएसटी, यही सेम बीएसटी पर से हम क्या निकाल सकते हैं, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, यही आंसर मिलने वाला है, जो ऑलरेडी आप सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा ही। तो कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी हमने उसका अलग से वीडियो बनाया कि बीएसटी पर से इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी हुआ है, और अभी इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पर से बीएसटी निकाले, और उसके पहले इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पर से बीएसटी कैसे निकालते वो हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया। तो यहां पे हमारा ये टॉपिक हो गया है, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले, इसके बाद और एक टेक्निकल कांसेप्ट्स में लेने वाले एवीएल ट्री, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा वीडियो एवीएल ट्री का तो आपको कहीं पे भी नहीं, मतलब ऐसा वीडियो तो कहीं पे भी इंटरनेट पे भी आपको मिलने वाला नहीं है, इवन आपको बुक्स में भी इतना मिलने वाला नहीं है जितना मैं वहां पे कांसेप्ट्स क्लियर करवाने वाला हूं। बुक में भी आपको 4 रूल्स पता है रोटेशंस के, एल 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 आर आर एल आर आर, मैं आपको 8 रोटेशंस बताने वाला हूं, मतलब कितना भी टफ एवीएल ट्री कैसा ना हो, मतलब वो आप इजीली सॉल्व कर सके। ओके, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसे इजी फॉर्म के वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लीज आप ये फ्रेंड को जितना हो सके उतना रिस्पॉन्स प्लीज मिलना भी चाहिए, आप अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके उतना शेयर करो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियोस को जितना हो सके उतना प्लीज लाइक भी करो, ठीक है। तो ये था हमारा इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर जिसके पर से हमने बीएसटी बनाई है, अब इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर जिसके पर से हमने बीएसटी बनाई है।